कथा आती है कि एक बार नारद जी और गरुड़ जी दोनों को अपने ऊपर अभिमान हो गया कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो ठाकुर जी ने आज्ञा की कि चलिए एक काम कीजिए। बोले क्या? श्वेत द्वीप घूम के आओ। 7 द्वीप है ना, हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं उसको जम्बू द्वीप कहते हैं, ऐसे एक श्वेत द्वीप है। श्वेत द्वीप जाओ और वहां के भक्तों का दर्शन करके आओ। तो श्वेत द्वीप जब नारद जी और गरुड़ जी पहुंचे तो वहां इन्होंने क्या देखा? राधा वल्लभ लाल जी मंदिर में विराजमान हैं, देवादिदेव महादेव सुंदर आरती उतार रहे हैं, घंटे घड़ियाल बजा रहे हैं। कार्तिकेय जी और श्री गणपति जी सुंदर भोग सामग्री उठा उठा करके ला रहे हैं, राधा वल्लभ जी के सन्मुख पधरा रहे हैं। पार्वती जी सुंदर सामग्री सिद्ध कर रही हैं और लाखों की तादाद में वैष्णव खड़े होकर के राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं। महादेव मुख्य पुजारी बन करके राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहे हैं। श्वेत द्वीप में दूर खड़े होकर के नारद जी और गरुड़ जी इसका दर्शन कर रहे थे। जैसे ही आरती पूरी हुई, आरती के बाद कपाट बंद हुए। कपाट बंद होते ही जितने दर्शनार्थी थे सब मूर्छित होकर गिर पड़े। केवल 2 खड़े रह गए। कौन? नारद जी और गरुड़ जी। अब ये दोनों एक दूसरे को चेहरा देखें, ये क्या हुआ? ये सब एक साथ मूर्छित हो गए। सबके पास जाकर के श्वास देखी, नब्ज देखी तो सबके प्राण जा चुके हैं। तो घबरा गए नारद जी, बोले ये क्या हो गया? थोड़ी देर में शंकर जी फिर आए और फिर से जैसे कपाट खोले, कपाट खुलते सब पुनः जीवित होके खड़े हो गए। नारद जी ने जाके शंकर जी को प्रणाम करके कहा, भगवान ये कैसी लीला? बोले भैया किसी के प्राण अन्न में बसते हैं, किसी के धन में बसते हैं, किसी की वायु में बसते हैं, किसी के जल में बसते हैं। श्वेत द्वीप के दर्शनार्थियों के प्राण राधा वल्लभ जी में बसते हैं। जब राधा वल्लभ जी सामने होते हैं तो ये जीवित रहते हैं और जैसे ही राधा वल्लभ जी के दर्शन अनवसर होते हैं इनके प्राण निकल जाते हैं। तब नारद जी का अभिमान भंग हुआ कि मैं भक्त हूं। भैया ठाकुर जी को देखे बगैर मैं तो खूब जीवित रह लेता हूं, मैं कैसा भक्त? भक्त तो ये हैं जो ठाकुर जी को देखे बिना एक क्षण रह ही नहीं पाते, जीवित ही नहीं रहते।